Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the biological basis of language, जिसमें हम साइकोलिंग्विस्टिक के टॉपिक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को डिस्कस करेंगे, जो कि हाइपोथेसिस था नोम चॉम्स्की का और इसने 1960 में इसको पेश किया था। और ये जो उसका हाइपोथेसिस था बेसिकली एज अ रिएक्शन के तौर पर जो मुख्तलिफ बिहेवियरिस्ट जो पैराडिम थे उनकी फ़िलासफ़ी के अगेंस्ट पेश किया था कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ह्यूमन बीइंग के ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा मतलब आप स्विच टर्न ऑन करें तो साथ ही अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की डेवलप हो जाती है। नोम चॉम्स्की कहता था कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है बेसिकली एक ऐसा टूल है, हार्डवेयर है, जो कि हेल्प आउट करता है चिल्ड्रन को जब वो लैंग्वेज को चाहे इंग्लिश है, उर्दू है, अरबिक है, जो भी लैंग्वेज है उसको क्विकली लर्न कर सकें, उसे अंडरस्टैंड कर सकें। ऑल्दो उस टाइम पीरियड के अंदर बच्चों को बेसिक रूल्स या ग्रामर के जो रूल्स हैं, जैसे कि मुख्तलिफ वर्ड्स को प्लूरल बनाना, वो भी उनको अंडरस्टैंड नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद वो अपने इन्वायरमेंट, अपने इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद जो एडल्ट लोग जो गलत या एरर के साथ इंग्लिश बोलते हैं उनको अंडरस्टैंड कर जाते हैं, उसे रिकग्नाइज कर जाते हैं। सो जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है बेसिकली इट हेल्प आउट द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द लैंग्वेज। अब यहाँ पे जैसे कि आपने ह्यूमन ब्रेन को आप देख सकते हो पिक्चर में कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किस तरह वो उस हाइपोथेसिस देता है कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, और वो ऑटोमेटिकली वो कहता है कि इस हाइपोथेसिस के मुताबिक कि जो कॉमन ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं वो फीड हुए होते हैं, इनहेरिटेंट होते हैं, ह्यूमन बींग्स के ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, जो उन्हें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज की बात, लेकिन जो बेसिक जितने भी लैंग्वेजेस हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, अरेबिक है, फ्रेंच है, कोई भी लैंग्वेज, उनके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसमें नाउन या वर्ब वो जो है इजीली बना पाते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है, उनमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मौजूद होती है और यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है। उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि वो मुख्तलिफ सेंटेंसेस को अपने इर्द गिर्द सेंटेक्स के इस्तेमाल को कर सकें इस डिवाइस की वजह से। एज अ टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इनको पॉजिटिव बनाना है, सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है, और इसी तरह ग्रामर के जो मुख्तलिफ प्लूरल रूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और सेंटेक्स को, कि किस तरीके से कोई भी जुमला जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल है। अगर आप लैंग्वेज एक्विजिशन के हवाले से देखें तो देखें, एक प्राइमरी लिंग्विस्टिक डाटा होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के अंदर, ब्रेन के अंदर जो मौजूद है, पुट करके ग्रामेटिकल जो कंप्लीटनेस का एक कह सकते हैं कि कंप्लीट ग्रामेटिक जो रूल्स हैं उसके अंदर फीड अप हुए होते हैं बाय बर्थ। सो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस उसके अंदर मौजूद होती है, और इसी तरह यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर होता है, जो कि हेल्प आउट कर रहा होता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस और यूनिवर्सल ग्रामर, दोनों लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ अटैच होती हैं और हेल्प आउट करती हैं किसी की लैंग्वेज को लर्न और अंडरस्टैंड करने में। अब वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की, वो कहता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का जो कॉन्सेप्ट वो दे रहा है बच्चों में, वो बेसिकली एक हाइपोथेसिस है। कोई ऐसी बात नहीं कि रियलिटी में वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि ये ऐसा ऐसा नहीं है कि ऐसा कि एक स्विच बना हुआ है ब्रेन के अंदर, जब चाहें तो आप इसको स्विच ऑन और ऑफ कर दें। वो कहता है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करें तो आप नोटिस करेंगे कि जो यंग चिल्ड्रन हैं अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में बहुत